हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेनी है, ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल थेरेपी कोर्स 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप रिगार्डिंग दैट कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे ईमेल आईडी के थ्रू। फॉर डेली टैरोट रीडिंग्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। ओके, 4 of swords, 4 of cups, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है गाइस आपकी लाइफ में। Seven of Pentacles, Nine of Pentacles, and 3 of Pentacles. Okay, so many Pentacles, and bottom of the deck is Knight of Swords and the Sun. So यू नीड टू गो आउट गाइज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्जर्वेटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक जगह पर ही टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा बाहर घूम कर आना, बाहर जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना भी अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कोई तो चीज़ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है। मुझे फॉर सम रीज़न आई एम सीइंग दैट some kind of botheration is there, and it is eating you up somehow. These things are eating you up. So guys, come out of that shell. Okay, आपको बोला जा रहा है कि come out of that thing which is bothering you. जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ आपको ऑलमोस्ट एक डिप्रेसिव एनर्जीज़ की तरफ ले जा रही है, वो एनर्जीज़ आपको क्लेम नहीं करनी है। आर यू लिसनिंग टू मी? वो एनर्जीज़ आपको क्लेम नहीं करनी है, जो एनर्जीज़ आपको डीप डाउन कर रही है, आपको नीचे ढकेल रही है, इन एनर्जीज़ को क्लेम करना ही नहीं है। बाहर जाइए, काम करिए अपना। आपकी एनर्जीज़ में काफ़ी पॉजिटिविटी है, ऑरा में, मतलब आप जिस तरीके के इंसान है ना, ये जो एनर्जीज़ है ना 4 of cups एंड 4 of swords की, इट इज़ ड्रॉनिंग यू डाउन। एक्चुअली आपकी एनर्जी है 9 of pentacles की, विच इज़ लाइक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, बट समहाउ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही खटक रही है आपकी कॉन्शियसनेस में। दे आर नॉट सर्विंग यू, दीज एनर्जीज आर नॉट, डेफिनेटली नॉट सर्विंग यू। सो मुझे ऐसा लगता है कि उन एनर्जीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जो चीज़ें आपको कभी भी ऐसा होता है ना गाइस कि आपको अगर कोई भी चीज़ सर्व नहीं कर रही है, या फिर वो चीज़ें अगर आपको वो नहीं दे पा रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जो नॉर्मली आपकी लाइफ में होना चाहिए, घटित होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं आपके कि एक पर्टिकुलर वे में ही चीज़ें हो, एक पर्टिकुलर तरह ही चीज़ें हो आपकी लाइफ में, मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपके उसकी तरफ ना कुछ एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, लेकिन आप खुद को भूल चुके हैं गाइज, आप खुद को भूल गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सो आई विल सजेस्ट कि आप जितना हो सके अपने रूट्स के साथ कनेक्ट कीजिए। अगेन आई एम सीइंग दैट आपको मदर गाय के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना बाहर घूम कर आइए, बाहर जाइए, थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए, फ्रेश ब्रीदिंग कीजिए, राइट? तो ये अच्छा रहेगा। एंड अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगेन आई एम सीइंग दिस नर्वसनेस अगर आप में है ना गाइस, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे चीज़ों की। जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द है, जो चीज़ों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फिर जो भी चीज़ें खटक रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आप, तो डेफिनेटली वो चीज़ें सॉर्ट आउट होएंगी। अगर नहीं होएंगी तो वो बात की बात है, लेकिन आप ऐसे घुट घुट कर जीना इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो थिंक अबाउट दिस थिंग, जो मैंने बोला है आपको ज़रूर इसके बारे में सोचना। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं।
Three of Swords, King of Cups, Queen of Cups. Great. Okay. आई एम सीइंग दैट आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही है गाइस. समहाउ आपके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही है. 4 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स. The 4th is the number of stability, but 4s in the tarot are a little bit negative. ये जो नेगेटिव एनर्जीज से निकलकर आप पॉजिटिव एनर्जी में स्टेबिलिटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द कमिंग टाइम गाइस, मुझे लग रहा है. बट ऑन द डेक इज द एम्प्रेस. Okay, so yeah, and literally I am seeing that someone is offering you something like यहाँ पे Queen of Cups and Queen of Swords है. It's like these two are quite opposite energies, but जो यहाँ पे लोग हैं ना गाइस, मुझे यहाँ पे उनमें दोनों ही एनर्जीज बहुत ही प्रोमिनेंटली नज़र आ रही है. एक है एक compassionate energies, loving, caring, nurturing energies. At the same time you are protective as well. How a mother is, मदर कैसे होती है? अगर बच्चे को कुछ हो जाए तो माँ ज़मीन आसमान एक कर देती है ना. वो बच्चे के लिए उतना ही प्यार लुटाती है, लेकिन अगर उसको कुछ आ जाए तो वो ज़मीन आसमान एक कर दे. कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है. सो डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कहीं ना कहीं कॉन्स्ट्रेंड हो गए हैं. कहीं ना कहीं आपका जैसे हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों से आपने बिट्रेयल्स देखे हैं, लोगों से आपने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपने देखी है उनकी तरफ से आप खुद के लिए. सो यू आर अ बिट प्रोटेक्टिव अबाउट दोज थिंग्स कि मुझे कोई हर्ट ना कर दे या फिर ऐसा कुछ. बट देयर इज सम पर्सन हु वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू, एंड आई एम सीइंग दैट आपकी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है. डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रही है, और आपकी तरफ समवन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू. एंड एक्चुअली स्पीकिंग आप दोनों ही एक मतलब आप खुद में बहुत परिपूर्ण हैं, और सामने वाला इंसान भी खुद में बहुत परिपूर्ण है, खुद की हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से करी हुई है. दोनों ने ही मुझे ऐसा लग रहा है. एंड नाउ इज़ द टाइम टू कम बैक टुगेदर. नाउ इज़ द टाइम. मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी हेटर्स हैं ना, वो भी इस चीज़ से कुछ कहीं और ही लेके गए हैं डिवाइन उनको. मतलब कैन यू सी दिस? यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटाकल्स, एंड समहाउ आई एम फीलिंग दैट सम एनर्जी लाइक दैट एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन, लाइक हाउ डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग you, like this pentacle she has put in her hand na, how nicely she is protecting. That kind of protection you are getting from the divine. And somehow all those people who don't want you to meet, who don't want, who are spreading some conspiracies and all these things, so ये लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं. somehow ऐसा कुछ जादू हो गया है कि you will be together in spite of all the problems, या फिर in spite of all those things which are which want you to stop from meeting, kind of energies. Now there is not going to be I saw 0909. Yeah, it's a beautiful completion of a cycle, and no more you are going to be alone here onwards. You will be having companion here onwards, guys. Wow, let's see some more messages. Okay, your card just fell down. Let me pick it up, okay? 2 of Swords.
This is Four of Wands. I'm sorry for the noise. Okay, so let's see some more messages. Then this is the Strength. Okay, the Strength, the Empress. Then this is Knight of Wands. Amazing. Definitely there is a marriage. It's a Four of Wands. You have marriage, definitely. You are going to get married soon. And can we see this Five of Wands at the bottom of the deck? These conspiracies are taken care by God. And like you might be wondering, आपको लग रहा होगा कि आपके शायद कुछ ऐसे ड्रीम्स भी होंगे कि मुझे इस तरीके से शादी करनी है, इस तरीके से मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा चीज़ें होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो येस, इट इज़ गोइंग टू हैपन गाइज. द वे यू वांट योर मैरिज, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दैट. ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी कॉन्स्पिरसीज है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हो, बट समहाउ बाय द स्ट्रेंथ, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ सेलिब्रेटिव एनर्जी. इट्स लाइक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ आपका मैरिज यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड सून यू विल बी कंसीविंग एज वेल. वाओ. एंड यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कुछ लोगों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है. स्पेशली योर एनिमीज. एनिमीज एज इन जिन्होंने भी आपको तंग किया है, जिन्होंने भी आपको बहुत बुरा सिचुएशन में डाला है, उनके लिए मुसीबतें यहाँ से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है मुझे. और आप अनगिनत स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं. आपके स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता. मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपके लिए. मैंने 1144 देखा. आपके लिए इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है काफ़ी टाइम. अगर आपको ये नंबर दिख रहा है काफ़ी टाइम से, सो इट्स अ साइन फॉर यू गाइज. ओके. एंड आई एम सीइंग दैट गाइज यहाँ पे बहुत सारी मनी की अवेलेबिलिटी भी आपके लिए रहती हुई दिखाई दे रही है. बाय फोर ऑफ पेंटाकल्स, इट्स लाइक आपके लिए बहुत कम मनी रहती है. आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते हो. आपके पास इनकम का सोर्सेस कम हो सकता है. यहाँ पे बहुत ही सोच समझ कर आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. लेकिन आने वाले समय काल में आपके लिए बहुत सारा मनी है, बहुत सारा मनी है. ओके. सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. So let's see from your tea leaf cards. Yeah, I'm so excited to use today tea leaf cards. After so many days I'm using these. Finally dream come true guys. मेरा tea leaf cards का ये आ गया. Yeah, kite, vacation. ओह या आपको कुछ वेकेशन प्लान करने के लिए बोला जा रहा है. कुछ वेकेशन आप खुद के लिए प्लान कर सकते हैं. It's a good idea to plan a vacation for yourself. Oh, scales, keep your life in balance. Okay, scales, keep your life in balance. Just give me a second. आपका एक कार्ड नीचे गिर गया है. So oh wow, roses. Romance in the air. Can you see this? And I was telling literally that there is a marriage, there is a union, and rose, romance in the air. Great, great. What on the deck is Caesar's disappointment in some affair, but this disappointment is not going to be there anymore. Somehow I am feeling this, and this is a seahorse. Seahorse is a family matters, definitely. Seahorses are like
your spouse is going to be, though like however your spouse is, your spouse will be having both the energies, divine feminine, divine masculine, very balanced energies. And though like he might be a male, but he will be taking care like of like feminine qualities will be more also there. And if your spouse is a female, masculine qualities will be also there. I'm seeing this, right? And together you will be building your home, and together you will be spending time, and together you will do everything. And I think your spouse will be more what I can say, ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा इन चीज़ों में regarding your family. I am seeing this. Okay. And firecracker, excitement, can you see this? And this is a firecracker, and this is four of wands, and here there is some kind of celebration. Definitely. So firecracker is excitement. Definitely there is some exciting things are coming your way, and which is a wow, nice. Opportunities are waiting for you. Can you see this door? Opportunities are waiting for you. I am seeing that काफ़ी टाइम से आप opportunities का वेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे opportunities आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है guys. So okay, let's see some more messages for you all from oracle cards. What they want to guide towards you. So let's see your energy oracle cards. Anxiety. Somehow you're anxious right now. I can see this. Walking away. Great. But you are coming out of this energy of anxiety. You are not going to be there anymore. Definitely. If at all there is any kind of indecision and anxiety and all these things, you are going to come out of this energy. Can you see this goddess of the moon? Just believe in your intuitions, guys. Believe in your intuitions. So let's see more guidance for you all. What Mother Gaia wants to guide you about. So this is cave, sanctuary. Animal, equinox. And this is dragonfly. Can you see this emergence, which is again telling me that there is some kind of transformation happening right now. You are in this energy of cave, and very much bounded by this by the things. Somehow I am seeing that आप अपने ही मन की शाखा से यहाँ पे बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस. ये जो बंधन है आपका, ये जो चीज़ें हैं, आपको समहाउ ये चीज़ें रिलीज हो रही है. जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है आपके ऑरा में, या फिर आपका थॉट पैटर्न कोई नेगेटिव पैटर्न है, तो वो यहाँ पे रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है. और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड कैन यू सी दिस मेडो वल्नरेबिलिटी. समहाउ इस वक्त में आप कुछ वल्नरेबल फील कर रहे हैं, जो कि हम एंग्जाइटी जो हमने एनर्जी और आकल से कार्ड देखा, तो वो भी मुझे हमें यही बता रहा था. समहाउ यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में आपके लिए देख पा रही हूँ गाइज. ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. सो दिस इज responsibility. Angels say that it is time for you to take responsibility for your own actions, flaws and failures. It is futile to blame others. If at all you think guys ki I am not able to do the things accordingly, because this is you are basically giving reasons for everything. Like you are you are giving reasons कि मैं ये चीज़ हासिल नहीं कर पाया क्योंकि ये हुआ. ब्लेम किसी और चीज़ के ऊपर जा रहा है. अगर आप ब्लेम भले ही खुद को ना करें, लेकिन अगर आप उस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भले कुछ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मेरा 100% दूंगा और 100% देने के बाद वो चीज़ें मुझे मिलेंगी ही मिलेंगी. उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत
इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में। जहाँ पे आपने फेल्यूर्स देखे हैं या फिर आप अगर चाहते हैं कोई चीज़ अपने आपकी लाइफ में ग्रो करे, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड यहाँ पे declutter your mind and house. Angels want you to let go of your stress that is currently residing in your mind and body. They want you to declutter your mind and living space of the negativity so that the angels can infuse it with love and positive energies. Definitely declutter your mind and house. That is what they want to tell you about. Then this is forgiveness. Angels indicate that you have forgiveness in issue with certain relationships in life. Angels ask you to release the negative emotions, forgive and move on so that you can heal. Definitely they are